सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ देखो बाबू, जिसका भी डाउट है बाकी सब इधर देखो। बोला कि इन दैट ज्वाइनिंग फिगर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. If P and Q are point on AD and BC, ठीक है, P और Q जो है AD और BC पर पॉइंट है। यहाँ देखो P और यहाँ पर लिया है Q, AD और BC पर पॉइंट्स है। सच दैट गिवन में सबसे पहले क्या गिवन है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। दूसरा गिवन क्या है? यहाँ पर देखना, AP इक्वल्स टू, जो AP जो है 1/3 AD है। AP इक्वल्स टू क्या बाबू? 1/3 AD एंड CQ इक्वल टू 1/3 BC। ये तुम्हारा दूसरा गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ AQCP इज ए पैरेललोग्राम। AQCP पहले बना लो। ये जो AQCP बना है इसी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। यहां देख बाबू, तो पहली बात कि AQCP क्या है? इक्विलैटरल है। AQCP क्या है? इक्विलैटरल है। इसको क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास? 5। पैरेललोग्राम के 4 प्रॉपर्टीज लिखवाए हैं, तरीके उसके 5 हैं। पहली बात कि चारों प्रॉपर्टीज आ जाता है और एक एक्स्ट्रा में आ गया था 1 पेयर पैरेलल एंड इक्वल। क्लियर है ना? 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन थे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये 4 प्रॉपर्टीज हो गया। और 5वां जो था 1 पेयर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। यहां देख बाबू, तो जब भी पैरेललोग्राम के अंदर में बनाए तो ये सब काफी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम कल ही एक जो हम लोग सवाल देखे थे, उस शुरुआत में ही थोड़ा सा दिमाग लगाने पर पता चला कि वो जो क्या था, पैरेललोग्राम था, और उसके बाद काम आसान हो गया था। यहाँ पर देखो जरा, तुमको दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसको क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। तो तुम्हारे पास 5 तरीके हैं प्रूव करने के। अब उसमें से कौन सा तरीका लगेगा जरा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो पता चल रहा है ना कि AP जो होगा CQ के पैरेलल होगा। ये इधर देखो, अगर AD पैरेलल है BC के तो क्या AP CQ के पैरेलल नहीं हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखना, प्रूफ कर रहे हैं। यानी कि एक पेयर जो है आपको पैरेलल मिल गया है, तो या तो BC को इक्वल दिखाओ, या तो इसी को इक्वल दिखा दो, नहीं तो अपोजिट वाले को क्या दिखा दो? पैरेलल। या तो बोथ पेयर पैरेलल दिखा दो, नहीं तो 1 पेयर पैरेलल एंड इक्वल। यहां पर इक्वल वाला काम कर जाएगा आसानी से। यहां देखना कैसे, देखो बाबू, AP इक्वल टू क्या है? 1/3 AD। CQ इक्वल टू क्या है? 1/3 BC। अब पहले से AD और BC क्या है? इक्वल है। कोई दिक्कत? तो जब लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC, क्यों भाई? कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसमें तो कोई दिक्कत। तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/3 AD इक्वल टू 1/3 BC, क्यों? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? 1/3 AD किसके बराबर है बाबू? AP के। यानी कि बाबू AP जो हो गया 1/3 BC के इक्वल है। 1/3 BC किसके इक्वल है? CQ के। यहां से हम लोगों ने प्रूव कर दिया AP इक्वल टू CQ। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल भी हैं। क्यों पैरेलल है? क्योंकि AD पैरेलल है किसके? BC के। अगेन लिखेंगे, नाउ AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। ये आपको इंप्लाई कर दे रहा है कि AP पैरेलल CQ।
CQ का जरूरत है ना। AP पैरेलल हो गया किसके, CQ के। ये आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया, कोई दिक्कत। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AQCP इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इधर AP CQ के इक्वल भी हो गया, AP CQ के पैरेलल भी है। तो कंडीशन को फॉलो कर गया कि नहीं, वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल। जो भी क्वाड्रिलेटरल वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल को फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AQCP इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ए क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल इज पैरेललोग्राम। नहीं तो बेटर रहेगा तो यहीं पे लिख देना AQCP इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स AQ एंड CP आर पैरेलल एंड इक्वल। वो ज्यादा बेटर रहेगा, साइड में लिखने से अच्छा रहेगा। आप इसको ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AQCP is a quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel and equal। पैरेलल एंड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया AQCP इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आया? इसको लिखना है, लिख लो जल्दी से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। लिख लिया ईशान? इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 20, ये आसान क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। यहाँ देखना क्या बोल रहा है। सबसे पहले जो बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ देखना, जब भी पैरेललोग्राम बनता है, बाबू इधर देख, एंगल ABCD, ABCD हो गया पैरेललोग्राम। तो हमेशा जो है एक वर्टेक्स के पास जो एंगल एक्यूट रहता है। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 से कम। तो ये कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट। और यहाँ पर का एंगल क्या हो रहा है, 90 से ज्यादा, तो ऑब्ट्यूस बनेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा देखना, अब किसी भी पैरेललोग्राम में हम एक वर्टेक्स से दो परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम में एक वर्टेक्स से हम दो परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, अगर ये ऑब्ट्यूस है तो ये भी ऑब्ट्यूस होगा, और ये एक्यूट है तो ये भी क्या होगा, एक्यूट, क्योंकि हमको मालूम है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहेगा कि कैसे आप दो ड्रा कर सकते हैं, जरा देखना, एक परपेंडिकुलर हम यहां से ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां से हम चाहें तो इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखना जरा बाबू, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, और यहां से इस तरह से हम ड्रा कर दिए। सॉरी, एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा, जो अंदर में ड्रा होगा। ये जो एंगल कैसा है, एक्यूट है, ये तो एक्यूट है ना, तो परपेंडिकुलर कहाँ रहेगा, अंदर में, ऐसे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो बोला है कि एक ऑब्ट्यूस वाला जो एंगल है, वहां से दो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए पैरेललोग्राम के, दोनों परपेंडिकुलर समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहते तो यहां से भी ड्रा कर सकते थे, यहां से एक इस पर ड्रा होता, ठीक है, दूसरा वाला इधर ड्रा होता,
ठीक है, यहां से ऐसे करके ड्रा हो जाता। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब हो रहा है कि दोनों जो एल्टीट्यूड्स हैं, दोनों जो परपेंडिकुलर्स हैं, उनके बीच के एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल बोले तो ये वाला। कोई दिक्कत? आगे क्या बोला है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आसानी से निकलेगा। यहां देखना, ये 60 हो गया, तो यहां कितना है? 90। तो ये जो पूरा जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये 60 है, 90 है, 90 है, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 120। एंगल भी 120 हो गया, तो एंगल एक कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये 120, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 120। ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। खत्म हो गया। इसमें यही था। किसी को कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक, अगला बोलो, अगला किसमें डाउट है? 20 के बाद 25 से पहले किसी का कोई डाउट? 22, 23, 24, 25 बताया नहीं अमन? कौन सा डाउट है? 26 से तेरा डाउट, 25 नहीं है। ठीक, 25। ठीक, 25 बना लिया है? हाँ, इधर देखो। अच्छा रुको, इसमें तो स्क्वायर प्रूफ करना है ना। अब इसको रखते हैं, स्क्वायर इस सबको प्रॉपर्टीज बताते हैं कि उसके बाद इसको बताया जाएगा। फिर कौन सा है? 26। ठीक है, 26 देखते हैं। यहां देखो बाबू, यहां देखना। बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी इज गिवन। क्या देखो बाबू, एक ट्रायंगल एबीसी तुम्हारा गिवन है। ठीक है, इफ लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू एबीसी पैरेलल रेस्पेक्टिवली टू साइड्स बीसी सी ए बी। ए से बीसी और सी से लाइन्स ड्रा किए जा रहे हैं। कैसे लाइन है? तो पैरेलल लाइन है। किसके? तो अपोजिट साइड्स के। देखना जरा इधर, इस तरह से। ठीक है, फिर यहां से ड्रा किया गया। ये होना चाहिए बीए के पैरेलल। सुन रहा है? और यहां से ड्रा किया गया है एसी के पैरेलल। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको भी तो उसी तरह से ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? और इसको इसने नाम दिया है पी क्यू। ये जो कहाँ पर कट कर रहे हैं? पी पर। इसको नाम दिया है क्यू और इसको नाम दिया है उसने आर। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद जो उसको जो प्रूफ करना है बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। याद रखना, सो दैट बी सी इक्वल टू 1/2 क्यू आर। जैसे उसने प्रूफ करने के लिए बोला है, टू प्रूफ बी सी इक्वल टू 1/2 क्यू आर। ठीक है, जरा इधर देखो, आराम से करते हैं। इधर देखो, सबसे पहली बात जो जो गिवन है जरा उसको लिखो। गिवन में क्या क्या है तुम्हारे पास? गिवन में सबसे पहला है जो तुम्हारा क्यू आर है, किसके पैरेलल है? बीसी के। क्यू आर किसके पैरेलल है? बीसी के। अच्छा, और पी आर किसके पैरेलल है? एबी के। एंड पी क्यू किसके पैरेलल है? एसी। पी क्यू किसके पैरेलल है? एसी। एंड पी क्यू पैरेलल एसी। कोई दिक्कत? अब तुमको ये बोला है कि तुम ये दिखाओ बीसी जो है क्यू आर का आधा है। बीसी यहां पर है, क्यू आर यहां से यहां तक है। ठीक है, इसमें ये भी लिख सकता था। देखो इसमें क्या क्या प्रूफ करना है। देखो इधर टू प्रूव में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है लेकिन बहुत आसान है। टू प्रूव में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले
पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए बी सी आर इज ए पैरेललोग्राम होगा। देखने के साथ ए बी सी आर पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ये जो साइड बी सी है किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो बी सी किसके पैरेलल हो गया, ए आर के। अच्छा, ये जो साइड ए बी है किसके पैरेलल है, पी आर के। ये किसके पैरेलल हो गया, इसके। समझ में आ रहा है? तो यानी कि क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। ए सी बी क्यू, दूसरा ए सी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ए सी बी क्यू, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम। गाल पर से हाथ हटाओ, सीधा बैठो, सीधा बैठो, ठीक है। उसी तरह से देखो तो इधर देखना, इसमें बहुत सारे पैरेललोग्राम बनेंगे। इधर देखना, अभी हम बीसी से बनाए हैं, तुम चाहो तो यहां से बना सकते हो, ए बी को लेकर के। यहां पर देखो, ए बी पी सी, ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। कोई दिक्कत, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे जाकर के प्रूव करेंगे चारों पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा इक्वल ही होगा, ठीक है ना। आगे जाकर के प्रूव करेंगे, जो है ना ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम, उसमें जाकर के, ठीक है। फिलहाल के लिए सब पैरेललोग्राम दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। अब जो प्रूफ करना है उस पर आ जाते हैं। गिवन हो गया ये टू प्रूफ। सबसे पहले जो दिया है तो मेन वाला उसको करते हैं। क्या था, बी सी इक्वल्स टू हाफ क्यू आर, यही ना है, बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर। यहां से देखो प्रूफ हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, ए बी सी आर को पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे, सिंस ए बी पैरेलल व्हाट, पी आर, ए बी पैरेलल पी आर एंड ए बी पैरेलल पी आर एंड बी सी पैरेलल क्यू आर एंड बी सी पैरेलल क्यू आर। अब इसका जो जो का जरूरत उसको ले लेते हैं। इंप्लाइज दैट ए बी पैरेलल, हमको पूरा ए आर का तो जरूरत नहीं है, ए आर का, एक मिनट क्या लिख दिए हम, सॉरी पी आर है ना, ए बी पैरेलल पी आर, पी आर का तो पूरा पूरा जरूरत नहीं है। किसका जरूरत है हमको, सिर्फ सी आर का। लिख देते हैं ए बी पैरेलल सी आर एंड बी सी पैरेलल क्यू आर का पूरा जरूरत नहीं है। क्या किसका जरूरत है, ए आर का। कोई दिक्कत, इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत, ईशान इधर देख, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ए बी सी आर इज ए पैरेललोग्राम। और जब वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल। यहां से हम बोल सकते हैं बी सी इक्वल्स टू ए आर। कोई दिक्कत, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत। सिमिलरली इधर देखना, क्यू बी सी ए, ये भी पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली क्यू बी सी ए इज ए पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, क्यू बी सी ए इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि फिर से बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यू के। कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हो गया बी सी इक्वल्स टू ए क्यू। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। आपका हो गया सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से देखो बाबू, यहां पर देख, बी सी किसके बराबर है, ए आर के। बी सी किसके बराबर है, ए क्यू के। कोई दिक्कत, तो बी सी जो होगा क्यू आर का आधा होगा कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो दोनों को क्या करो, जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आ जाएगा बाबू, बी सी प्लस बी सी इक्वल टू ए आर प्लस ए क्यू। बी सी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, 2BC। ए आर प्लस ए क्यू क्या हो जाएगा,
क्यू आर, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ क्यू आर। बस समझ में आ रहा है। सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हैं ए बी इक्वल्स टू हाफ पी आर। ठीक है, सिमिलरली ए बी जो होगा क्या होगा, पी आर का आधा होगा, एंड सिमिलरली ए सी इक्वल टू हाफ पी क्यू। कोई दिक्कत, आगे बढ़े? खत्म हो गया ये? और कोई डाउट? और कोई डाउट?